Students, next question is given 15 cot A equal to 8. Find sin A and sec A. तो पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल। देखिए किस एंगल की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ये ए ले लीजिए, बी यहाँ कर दीजिए और सी यहाँ पे। ओके, बी पे 90। अब ए एंगल की बात हो रही है तो ए के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो साथ में वो बेस हो जाएगी। हाइपोटेनस तो फिक्स है जो 90 के सामने है। तो वी हैव 15 cot A इक्वल टू 8। और देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, इट्स वेरी सिंपल। कॉट के साथ 15 मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब कॉट ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, कॉट ए इक्वल टू 8/15। ठीक है, नाउ कॉट ए इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए एंड सेक ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉट ए। कॉट ए इज b/p। ओके, सो बेस इज 8 एंड 15 इज p, लेकिन हम इसे x का मल्टीपल लेंगे। तो लेट, अब देखिए बेस की बात हो रही है, बेस इज ए बी, लेट ए बी इक्वल टू 8x यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर इज बी सी इक्वल टू 15x यूनिट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो रेशियो है ये पहले इसी फॉर्म में था या किसी मल्टीपल के फॉर्म में था। हो सकता है ये 16/30 होता, इसे कैंसिल करेंगे तो 8 16 2 15 30, तो 8/15 आया होगा। हमें नहीं पता कि ये 8/15 से पहले किस फॉर्म में था, कैंसिल आउट करने के बाद ये 8/15 आया। तो हम यहाँ पे जो बेस है उसको 8 का मल्टीपल लेंगे और 50 आपका परपेंडिकुलर उसको हम 15 का मल्टीपल लेंगे, दैट इज़ 15x और यहाँ पे 8x। ओके, यूनिट्स हमें नहीं पता कि ये जो साइड्स हैं ये सेंटीमीटर में है या किस यूनिट में, तो हमने इसको यूनिट्स लिख लिया। अब हमें हाइपोटेनस नहीं पता, तो इन ट्रायंगल ABC वो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस का इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें नहीं पता है, हमें हाइपोटेनस हमें निकालना है। AB इज गिवन टू अस 8x लिख लीजिए एंड BC इज 15x। AB 8x प्लस BC 15x का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 289x स्क्वायर। AC इक्वल टू √289x स्क्वायर। AC इक्वल टू 289 का अंडर रूट होता है 17 एंड x स्क्वायर का x हो जाएगा आगे यूनिट्स। मीन्स जो हाइपोटेनस है वो आपके आगे 17x यूनिट्स, 17x लिख दीजिए। ओके, थर्ड साइड भी आ चुकी है। अब आपको साइन ए और सेक ए निकालना है। नाउ साइन होता है p/h। ए एंगल की बात हो रही है तो ए के सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर मीन्स BC इज 15x, HS 90 के सामने वाला हाइपोटेनस 17x, x कैंसिल आउट 15/17। सेक होता है h/b, h इज हाइपोटेनस 17x और बेस इज 8x, x कैंसिल 17/8। ओके, 15 कॉट था। 15 जो है, जो भी नंबर यहाँ पे होगा मल्टीपल में उसको कोड को भेज दीजिएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो इस रेशियो की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कॉट ए है तो कॉट ए की वैल्यू, साइन हो सेक हो कुछ भी हो उसकी रेशियो की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप आसानी से फिर थर्ड साइड पता कर सकते हैं और थर्ड साइड आ जाएगी तो आपसे जो भी पूछ रहा है उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, evaluate first part is 1 plus sin theta 1 minus sin theta 1 plus cos theta 1 minus cos theta, second part is cot square theta। हमें इसमें cot theta की वैल्यू दी हुई है, हमें इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
अब यहाँ पे थीटा है तो आप ए बी सी कहीं भी ले लीजिए, बी पे 90, इस एंगल को आप थीटा कंसिडर कर लीजिएगा। अगर आप सी यहाँ लिखेंगे तो सी को थीटा मान लीजिएगा, बी लिखेंगे तो बी को थीटा मान लीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के सामने जो साइड है परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है और जो बची है वो बेस। कॉट थीटा इज गिवन, वी हैव कॉट थीटा और टू 7/8। कॉट क्या होता है, देखिए रेशियो पता करिए कॉट का क्या होता है। कॉट होता है बी अपॉन पी। सो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो लेट, अब देखिए बेस क्या है, बेस इज ए बी इक्वल टू 7x यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर क्या है, देखिए बी सी इक्वल टू 8x यूनिट्स। लिख लीजिए ये 7x, ये 8x। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज नॉट गिवन टू अस, ए बी इज 7x स्क्वायर प्लस बी सी इज 8x स्क्वायर। 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 113x स्क्वायर, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 113x square, so it will become under root 113x units. Okay, so hypotenuse is root 113x. So now we have to find out 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. तो उससे पहले हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम पहले sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। sin थीटा होता है हमारा p अपॉन h परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू थीटा परपेंडिकुलर इज bc मीन्स 8x, hypotenuse is ac that is root 113x, x cancel out, 8 by root 113। cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा होता है b अपॉन h, अकॉर्डिंग टू थीटा base is 7x and hypotenuse is 113x, x cancel out, 7 by root 113। now we have to put these values in this question। 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta। या तो आप इसमें ही वैल्यूज पुट कर दीजिए sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू, तो आपको 2 बार पुट करनी होगी sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे। अदरवाइज आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऐसे नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर, ए इज़ 1 बी इज़ कॉस थीटा, यहाँ पे ए 1 था बी था साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ पे ए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें वैल्यू रख देंगे, अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन रूट अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यह जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और यह जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लीजिए, 113 माइनस 64 अपॉन नीचे फिर से एलसीएम 113 माइनस 49, यहाँ पे आ जाएगा 49 अपॉन 113, यहाँ आ जाएगा 64 अपॉन 113, 113 से 113 कैंसिल, 49/64। ये रहा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में कह रहा है हमसे कॉट थीटा,
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इज गिवन टू अस, इसको स्क्वायर कर दीजिए। सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है, तो 7/8 का स्क्वायर 49/64, बोथ वैल्यूज आर सेम। ओके